आप जानते हो कि जन्माष्टमी आ रही है बहुत निकट, तो हमें चाहिए कि हम कृष्ण कथा अधिक से अधिक श्रवण करें ताकि असल में हम जन्माष्टमी सेलिब्रेट कर पाएं। और जो पंढरपुर की जो यात्रा थी उसका अंतिम शब्द था संत तुकाराम का। संत तुकाराम ने अंत में कहा कि जब भी कोई पंढरपुर में आए और जब यहाँ से जाए तो वो ये सोचे कि ये मेरे जीवन का सबसे बड़ा उपलब्धि है कि मैं पंढरपुर में आया और भगवान विट्ठल देव के मैंने दर्शन प्राप्त किए। इससे बढ़कर मेरे जीवन में कोई खुशी का क्षण हो नहीं सकता। ऐसा कह करके संत तुकाराम इस पुस्तक को समाप्त करते हैं। और स्वयं आपने सुना ही था कि वो सह शरीर गरुड़ जी की पीठ पर बैठ करके चले गए भगवान के धाम में, भगवान के पास। ये पहला है हमारे सनातन धर्म में। हमने ऐसा सुना कि लगभग आज से 450 साल पहले एक व्यक्ति देखते देखते गरुड़ की पीठ पर बैठकर भगवान के पास चला गया। तो अब हम सुनते हैं एक कृष्ण कथा, जो कि जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में हर मंदिर में हमारी जन्माष्टमी में कृष्ण कथा हो रही है। तो ये अध्याय है 10वां स्कंद, अध्याय 38 अर्थात 38 और श्लोक संख्या 1 से हम प्रारंभ करेंगे इसे पढ़ना। ठीक है, तो इसमें कथा चल रही है। कथा में इस समय जो विषय चल रहा है इस अध्याय का वो ये कि कंस को जब ये पता चला कि भगवान इधर प्रकट हो चुके हैं जेल में और यहाँ से शिफ्ट हो गए हैं कहाँ, नंद बाबा के घर, तो उसने बहुत सारे अपने भेजे जो असुर लोग थे भगवान को मारने के लिए, लेकिन वो मार नहीं पाए। और फिर उसने सोचा कि कृष्ण को यहीं पर बुला लेते हैं और एक धनुष यज्ञ करते हैं और इस बहाने से ही हम क्या करेंगे, कृष्ण को मार डालेंगे। तो कंस ने अपने जो एक संबंधी थे अक्रूर, उनको बुलाया। अक्रूर को कहा कि आप जा करके कृष्ण को लेकर आओ, यहाँ पर लेकर आओ, और लालच दिया कि नया रथ लेके जाओ, क्योंकि नई नई गाड़ी होगी तो मन करेगा चलाने का, होता है ना, नई गाड़ी है तो चलाने का भी मन करता है। उसलिए नया रथ दिया और कहा कि तुम जाओ और कृष्ण और बलराम को लेकर आओ यहाँ पर। तो उस समय अक्रूर जी सोच रहे हैं कि इस दुष्ट, अच्छा है कि मुझे नया रथ मिला है, इसलिए नहीं सोच रहे कि नई गाड़ी मिल गई तो चलो अच्छा है नई गाड़ी में जाऊंगा। ये सोच रहे हैं कि इस दुष्ट ने कभी भी इस पर ये दुष्ट इस रथ पर कभी चढ़ा नहीं, इसलिए मैं इस रथ पर जाऊंगा। अगर कंस इस रथ में कभी सवारी किया होता तो अक्रूर जी शायद नहीं जाते, लेकिन अक्रूर जी सोच रहे हैं कि क्योंकि कंस ने इसका कभी प्रयोग नहीं किया, नया रथ है, ये दुष्ट का कभी इसमें ऐसा स्पर्श नहीं हुआ, तो मैं इसमें जरूर जाऊंगा। और मैं जब वहां जाऊंगा तो क्या होगा, मेरे प्रभु कि मैं दर्शन प्राप्त करूंगा। लेकर तो आऊंगा वो बात की बात है, लेकिन कम से कम उन भगवान का मैं दर्शन तो करूंगा। तो ये अध्याय प्रारंभ हो रहा है। आफ्टर पासिंग द नाइट इन द सिटी ऑफ मथुरा, द हाई माइंडेड अक्रूरा माउंटेड हिज चैरियट एंड सेट ऑफ फॉर द कोवर्ड विलेज ऑफ नंद महाराज। प्रभु जी को बोलना अगर हिंदी में आ जाए तो अच्छा है, और भी शब्द आपके पास है हिंदी, यस निकालिए। तो मथुरा में उस दिन रात भर फिर अक्रूर जी सो नहीं पाए, सोच रहे हैं कि अरे कल जाऊंगा मैं, कल मैं जाकर के और कृष्ण का दर्शन करूंगा, कृष्ण की सुंदरता का गुणगान जो अभी तक मैंने सुना है, साक्षात परमेश्वर के दर्शन करूंगा। तो सारी रात वो इन विचारों में रहे थे कि हाई माइंडेड अक्रूरा माउंटेड हिज चैरियट, और फिर वो बुद्धिमान ऊंची कोटि का भक्त उस रथ पर बैठ गया। एक एंड सेट ऑफ फॉर द कोवर्ड विलेज ऑफ नंद महाराज, और वो चल पड़े उस रथ में बैठ करके। तो आप में से जानते कितनी दूर है मथुरा से, जो जहां पर कृष्ण रह रहे थे, नंदगांव, कितना दूर होगा, कितने किलोमीटर होगा? ज्यादा से ज्यादा 10 से 15 किलोमीटर के बीच में है बस, इससे ज्यादा नहीं है। तो कितनी देर में पहुंच जाना चाहिए था रथ? ज्यादा ज्यादा 1 घंटे में पहुंच जाना चाहिए था, लेकिन रथ पहुंचा। सुबह निकले थे अक्रूर जी
और शाम को पहुंचता है रथ। तो दिन भर कहाँ गए? मार्ग में चलते समय महात्मा क्रूर को कमल नयन भगवान के प्रति अत्यधिक भक्ति का अनुभव हुआ और इस प्रकार वे विचार करने लगे। तो रास्ते में जब वो जा रहे हैं तो भगवान के विषय में सोचने लगे। तो ये जो भाव है, ये किसका भाव है? प्रभुपाद जी कहते हैं जब भी हम किसी धाम में जाएं तो अक्रूर के भाव में जाना चाहिए। अक्रूर जी पहले ही सोचने लगे कि जब मैं वहां जाऊंगा तो मैं क्या पाऊंगा? भगवान के चरण चिन्ह। क्योंकि जब कृष्ण थे इस धरा धाम में तो भगवान कभी भी उनके जो चरण जहां भी रखते थे, कोई दूसरा जीव उस स्थान में अपने चरण नहीं रख सकता था, उनको अनटच रखा जाता था ताकि कृष्ण के चरण का दर्शन सबको हो। तो इस प्रकार से जब वो सोचने लगे, इस प्रकार से सोचते हुए उनको अपार भक्ति का अनुभव हुआ और फिर वो आगे बढ़े। अक्रूर ने सोचा, मैंने ऐसे कौन से शुभ कर्म किए हैं, ऐसी कौन सी कठिन तपस्या की है, ऐसी कौन सी पूजा की है, ये ऐसा कौन सा दान दिया है जिससे आज मैं भगवान केशव का दर्शन करूंगा। मैंने ऐसे कौन से शुभ कर्म किए। देखिए, जब भी हम इसी प्रकार से किसी यात्रा में जाएं तो भक्तों का संग प्राप्त हो तो हमें भी ऐसे ही सोचना चाहिए अक्रूर के भाव में। क्योंकि जब तक कि कोई हमारा पुण्य जागृत नहीं होता, हम किसी तीर्थ स्थल में नहीं जा सकते। तीर्थ शब्द का क्या अर्थ होता है? तीर्थ शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है। अर्थ का मतलब है लाभ और तीर का अर्थ है वो स्थान जो तैरा दे, तैराने का, इस जन्म मृत्यु के सागर से जो हमें पार कर दे, उसका लाभ प्रदान करे, अर्थ उसको कहते हैं तीर्थ। तो मैंने ऐसे कौन से शुभ कर्म किए हैं, ऐसा सोचना चाहिए उस समय जब हमें भक्तों का संग मिल रहा हो, कथा सुनने का मौका मिल रहा हो, भगवान का नाम गाने का मौका मिल रहा हो, तो वो जीवन का हमारा सबसे सुंदर क्षण होता है। ऐसी कौन सी कठिन तपस्या की है, ऐसी कौन सी पूजा की है, या मैंने ऐसा कौन सा दान दिया है जिससे आज मैं भगवान केशव का दर्शन करूंगा। तो केशव शब्द के 10 अर्थ है लगभग। अगर हम संस्कृत में देखें, केशव शब्द के 10 अर्थ में नहीं बताए, लेकिन 2 की चर्चा करते हैं केवल, नहीं तो इसी पर कथा हो जाएगी केशव पर ही। हाँ, केशव शब्द का अर्थ बताया गया है। इसको 3 शब्द विच्छेद करेंगे तो 3 शब्दों में आएगा ये, का, के, श, वा। तो का शब्द का अर्थ एक शब्द का अर्थ दिया गया हमारे डिक्शनरी में। जैसे भ शब्द का अर्थ होता है द ट्रांसेंडेंटल नॉलेज। रथ मीन्स जो दिव्य ज्ञान में रत है वही भरत है, और भारत मीन्स वो लोग जो दिव्य ज्ञान में रत है उसके फॉलोवर्स हैं। तो भारत शब्द आ गया, इसलिए कई बार गीता में आता है हे भारत, कृष्ण बोलते हैं क्योंकि तुम दिव्य ज्ञान को सुन रहे हो मुझसे। तो का शब्द का अर्थ ऐसे ही बताया गया है। का शब्द का अर्थ होता है ब्रह्मा जी, क्योंकि पहला शब्द है ना, का खा गड़ा। लोग बोलते हैं का खा आता है कि नहीं आता। का मीन्स सबसे पहला व्यक्ति ब्रह्मा जी, पहला जीव जो इस संसार में आया, भगवान ने जिसको प्रकट किया सृष्टि करने के लिए। तो का अर्थ होता है ब्रह्मा जी, और श शब्द का अर्थ होता है शिव जी, ठीक है। और वह शब्द का अर्थ होता है विष्णु, वो भगवान जो कि किस के स्वामी है? ब्रह्मा, विष्णु और शिव के स्वामी है, अर्थात वो कौन है? केशव। ये संस्कृत में शब्दार्थ एक शब्द बताया गया। देखिए कितना साइंटिफिकली इसको एक्सप्लेन किया गया है कि तो केशव हो गया। एक केशव शब्द का अर्थ होता है जो केशों का विन्यास करे। तो केशों का विन्यास कौन करता है? भगवान श्री कृष्ण स्वयं, श्रीमती राधा रानी। इसलिए हमने भजन गाया कि भगवान श्री कृष्ण स्वयं राधा रानी के केशों को संवारते हैं। तो एक बार मैं एक सभा में कथा कर रहा था, तो एक प्रभु जी खड़े हो गए। जब मैंने कहा किसी का कोई प्रश्न है, तो उसने प्रश्न पूछा कि प्रभु जी जो भगवान करते हैं उससे हमें शिक्षा मिलती है, हम भी वही करें। तो राधा रानी के केश भगवान अपने कंघी लेकर के बहाते हैं, तो क्या हमें भी ऐसे ही बहाने चाहिए अपनी पत्नी के बाल? तो मैंने कहा देखिए आचार्य इसको समझाएंगे, आपका कहना तो ठीक है, जो भगवान कर रहे हैं आप भी करो। वैसे तो मैं कहा माता जी खुश हो जाएंगे अगर आप ऐसा करोगे, तो बड़े अच्छे पति है, देखो कितने अच्छे बाल बहा रहे हैं हमारे। तो लेकिन आचार्य इसको बताते हैं इसका अर्थ क्या है, कृष्ण क्या शिक्षा दे रहे हैं।
कृष्ण ये शिक्षा दे रहे हैं क्योंकि उनकी सबसे ज्यादा, जितने भी उनके असंख्य भक्त है संसार में, सबसे टॉप मोस्ट भक्त कौन है? श्रीमती राधा रानी। तो भगवान ये शिक्षा दे रहे हैं कि जब कोई मेरी भक्ति में आता है तो उसकी सुंदरता का ठेका, उसकी सुंदरता की जिम्मेदारी मेरी हो जाती है। मैं पर्सनली उसको जाकर के सुंदर बनाता हूँ। और हम देखते हैं विदेश में, अगर आप 1965 की वीडियोस देखें, जब प्रभुपाद जी अमेरिका गए भारत से, तो वहां पर ऐसे ऐसे वीडियोस आपको मिलेंगे जिनकी मूछें यहाँ से नाक से शुरू होती थी और पूरी दाढ़ी तक वहां तक जाती थी, ऊपर बालों तक। और बाल ऐसे थे कम से कम 1 फुट के आसपास सिर से ऊपर थे। तो ऐसा लगता था जैसे जंगली जानवर हो, व्यक्ति नहीं हो, जानवर हो, इतने ऐसे। लेकिन बाद में चलकर क्या हुआ, जैसे ही उन्होंने भगवान का नाम सुना, भगवान की कथा सुनी, चाय कॉफी लहसुन प्याज बीड़ी सिगरेट मांस मछली अंडा ये सब छोड़ा, तो और केस भी साफ किए या छोटे रखे, तो उससे क्या हुआ? प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि ऐसा लग रहा है जैसे वैकुंठ से चले आ रहे हो। अभी उनकी असली सुंदरता बाहर आई। तो अगर किसी को सुंदर भी होना है ना, तो उसे क्या करना चाहिए? खुदाए नूर जिसको कहते हैं ना, खुदाए नूर। हाँ, खुदा की भक्ति में जब कोई लगता है तो उसका नूर प्रकट होता है, उसकी सुंदरता प्रकट होती है उस व्यक्ति की। तो इसलिए एक बार एक माता जी ने प्रभुपाद से प्रश्न पूछा कि स्वामी जी, हमने तो सुना है कि सुंदरता होने के लिए फेयर एंड लवली को लगाना चाहिए, उसे सुंदर होते हैं। प्रभुपाद जी बोले ये सब धोखा है एडवर्टाइजमेंट का, कोई फेयर लवली लगाने से सुंदर नहीं होता। आप फेयर एंड लवली की पूरी फैक्ट्री ले आओ और भैंस को लगाओ, देखते हैं भैंस सुंदर होगी क्या? नहीं होगी कभी भी। तो असली सुंदरता व्यक्ति की तब आती है जब भगवान का नाम लेते हैं और भगवान के भक्तों की एसोसिएशन लेते हैं, उससे प्योरिफिकेशन जब होता है। कहते हैं तो फेस इज द इंडेक्स ऑफ द माइंड। हाँ, फेस पे अगर अंदर में आनंद रोमांच हो तो चेहरा अपने आप ही सुंदर हो जाता है। हाँ, अगर व्यक्ति के इतना टेंशन तनाव हो, कितना भी धन बैंक में हो, उसका फेस पे आ जाता है वो सारी प्रॉब्लम्स। तो इसलिए केशव, तो इसमें भगवान ये शिक्षा दे रहे हैं केशव का विन्यास करके कि जब कोई मेरी भक्ति में लगता है उसकी सुंदरता मैं बढ़ाता हूँ। ये आचार्यों ने समझाया केशव का, वो भगवान जो केशव का विन्यास करे, सजाए अपने भक्त को। तो अक्रूर जी सोच रहे हैं कि आज मैं केशव का दर्शन करूंगा। भेजा किसने? कंस ने। तो यहाँ इसे एक और शिक्षा मिलती है, देखिए। हाँ, चाहे कैसी भी कंडीशन हो, किसी की भी नौकरी कर रहे हो आप, सामान्यतः जो बॉस होते हैं वो सब ऐब करते हैं ना, चाय पीते हैं, शराब पीते हैं, होटल में जाकर के उल्टा सीधा सब धन खराब करते हैं, नरक में जाने का रास्ता ढूंढते हैं। तो अगर बॉस या कैसा भी किसी की भी नौकरी करते हो, लेकिन अगर आप अच्छा डिसीजन लेकर के उस समय का सदुपयोग भगवान की सेवा में कर देते हैं तो क्या होगा? जैसे अक्रूर जी सेवा कर रहे हैं, ऑर्डर पालन कर रहे हैं कंस का, लेकिन उसको सदुपयोग कर रहे हैं उस सिचुएशन को। मतलब सिचुएशन से घबराना नहीं चाहिए, इससे ये पता चलता है। हाँ, कैसे भी ऑकवर्ड सिचुएशन हो, आप उससे घबराइए मत, बस उसमें ये देखिए कि यहाँ पे कैसे हम भगवान का स्मरण कर सकते हैं, चाहे सुख हो चाहे दुख हो जीवन में, है ना। कैसी भी परिस्थिति क्यों ना हो, हमें बस उसमें तेज दिखना। अगर कृष्ण को ढूंढ लिया, प्रभुपाद जी कहते थे दिस वर्ल्ड इज जस्ट लाइक ए हार्ड बोर्ड, ये संसार हार्ड बोर्ड के समान है। हार्ड बोर्ड में सर लगाओगे तो सर में ही चोट लगेगी। द बेस्ट थिंग इज यू शुड, प्रभुपाद जी कह रहे हैं हार्ड बोर्ड का सही सदुपयोग क्या है, उसमें कृष्ण की मूर्ति गढ़ लो, तो ये हार्ड बोर्ड का सही सदुपयोग है। इसी प्रकार से ये जो संसार है ये हार्ड बोर्ड के समान है, इसमें कृष्ण की को निकाल लो बस कहीं से भी, तो आपका जीवन सफल हो जाएगा। तो कैसी भी ऑकवर्ड सिचुएशन थी अक्रूर जी के सामने, हाँ, लेने जा रहे हैं कृष्ण को मरवाने के लिए। देखिए कंस के हाथों, कंस ने कौन कौन रखे थे, गिनाएंगे आप लोग ताकि इंटरेक्शन भी हो सके। कंस ने कृष्ण को मारने के लिए जब कृष्ण आएंगे इधर मथुरा में, तो सबसे पहले कौन था? चाणूर तो बहुत बाद में था, अंदर था। हाँ, ताली बजाइएगा रघुनाथ राम प्रभु जी के लिए, हरि बोल। कोवल या पीड़ हाथी था, और जानते हैं इस हाथी में कितनी ताकत थी? ये हाथी आपने सुना होगा 10,000 हाथी में
इतनी ताकत, इस अकेले हाथी में इतनी शक्ति थी कि 10,000 हाथियों में जितनी ताकत होती है इतनी अकेले इसमें थी। और ये पिछले जन्म में कौन था? अभी हम हमारे साथ में माता जी एक बैठी थी, उनसे चर्चा कर रहे थे। माता इधर ही है, पास में ही हमारे। अभी हम चर्चा कर रहे थे कि पिछले जन्म का भविष्य, पिछले जन्म की जानकारी भी कृष्ण देते हैं। बताया गया पिछले जन्म में ये एक बलि महाराज का बेटा था, मंदगति इसका नाम था। क्या नाम था? मंदगति। हाँ, मंदगति नाम का था, बलि महाराज का बेटा था। और ये जब कोई नगर संकीर्तन चल रहा था तो उसमें कैसे चल रहा था? हाथी की तरह चल रहा था, मारता हुआ। किसी को हाथ मार रहा है, किसी को पांव मार रहा है, ऐसे चल रहा है। तो आगे से एक ऋषि आए, उनको भी इसने गिरा दिया। तो उन्होंने तुरंत श्राप दिया कि मूर्ख व्यक्ति, तो ऐसे चल रहा है जैसे हाथी चलता है। ये नहीं देख सकता कि बूढ़ा एक ऋषि जा रहा है, उसको गिरा दिया तूने, जा तू हाथी बन जा। और देखिए ये बलि महाराज का बेटा पिछले जन्म का मनुष्य, इस जन्म में क्या बन गया? हाथी। ऐसे हम गजेंद्र की कक्षा में देखते हैं। गजेंद्र का नाम सुना हुआ ना सबने? मगरमच्छ ने पकड़ लिया था गजेंद्र का पांव। तो पिछले जन्म में गजेंद्र कौन था? कौन बताएगा? हाथ उठाना है, खाली बताना नहीं है, उसको इनाम मिलेगा जो बताएगा। एक माता ने हाथ उठाया। और हाँ, यस माता बताइए। हाँ, राजा थे देखिए पिछले जन्म में, इंद्रदुम्न राजा। और अपने गुरुजी आ गए उनके, अगस्त ऋषि सम्मान नहीं किया, स्वागत नहीं किया। अगस्त ऋषि ने कहा दुष्ट व्यक्ति, तो किस बात का शिष्य है मेरा? मैं आ गया, उठ करके नमस्कार तक नहीं किया, हाथी की तरह बैठा है, तो अगले जन्म में तू हाथी बन जा। और इसी प्रकार से जो मगरमच्छ था वो भी था पिछले जन्म में। कौन? बताइए। देखा, हमें अपने पिछले जन्म के बारे में कभी चिंतन तो करना चाहिए कि मैं पिछले जन्म में कौन था। आपको पता चल सकता है वैसे? कौन कौन जानना चाहता है पिछले जन्म में मैं कौन था? ये सूचना है आपके पास? देखिए, आप अपनी कुंडली बनवाइएगा, आजकल तो कंप्यूटर पे भी निकलती रही है। कंप्यूटर में आपका लिखा आएगा योनि, और आगे लिखा होगा कि आप पिछले जन्म में कौन थे। तो लिखा आएगा उसमें, बिल्कुल परफेक्ट है ये। तो आप उसमें जान सकते हो। किसी का लिखा होता है भैंसा, किसी का लिखा होता है बकरी, किसी का लिखा होता है बंदर, किसी का लिखा होता है बिच्छू। तो वो वही स्वभाव फिर आगे कंटिन्यू करता है उस व्यक्ति का ना। तो पिछले जन्म में कौन था? ये मगरमच्छ बना। एक कौन बता रहे उधर से? हाँ, माता जी के लिए ताली बजाइएगा। माताओं के लिए ताली बजवाएंगे ताकि माताएं परफेक्ट हो जाए। हाँ, अच्छा, खाली गंधर्व बताया क्या? हाँ, हाँ। तो आपने एक फिल्म देखी होगी, उसके डायरेक्टर कौन थे? सुभाष घई। एक गाना था ना ऐसा, अभी तो मुझे याद नहीं आ रहा कौन सा गाना था, लेकिन उसमें ये आता था तो ये कौन है? ये पिछले जन्म में गंधर्व था। मतलब वहां पे ना ये डिस्को डांस और वो सब यही चलते हैं उस लोक में। तो गंधर्व, हाँ, गंधर्व था पिछले जन्म में। और इसने क्या किया? इसने नाव, ये पानी में घुस गया। और एक ऋषि थे, उनका नाम मुझे स्मरण नहीं हो रहा। उस ऋषि का नाम अगर किसी को याद हो तो बताइए। ऋषि थे, बहुत फेमस है ये ऋषि भी, उनका शायद जाबाली ऋषि हैं शायद। तो ये पानी में स्नान कर रहे थे, ये नीचे से आया और पांव पकड़ के खींच लिया। ऋषि गिर गए बेचारे। उन्होंने कहा कौन है ये व्यक्ति? तो देखा तो ये खड़ा हो गया, हु नाम का गंधर्व। तो ऋषि ने श्राप दिया कि तुम मगरमच्छ की तरह से मेरे पांव खींच रहे हो, तो अगले जन्म में तुम क्या बनोगे? मगरमच्छ ही बनोगे। इनकी तो सोचिए, हम पिछले जन्म में कौन थे, अगले जन्म में कौन बनेंगे? चाहे कितने भी बड़े फिल्म स्टार हो, कितने बड़े आप क्रिकेट प्लेयर हो, कितने भी बड़े आप फिलोसोफर हो। जैसे बताया गया कि भारत देश का एक प्रधानमंत्री अभी स्वीडन देश में क्या बना है? कुत्ता बन गया। देखिए, दक्षिण भारत के इतने बड़े साइंस, उसने बताया एस्ट्रोलॉजर ने कि पहले भारत का प्रधानमंत्री था, अभी वहां जाकर के वो उसने एड्रेस भी दिया, स्वीडन देश, ये कॉलोनी, ये एड्रेस, मकान नंबर, सब कुछ। और वहां पता जब गए
तो श्लोक ने बता दिया था उसके घर में 2 कुत्ते निकलेंगे जब आप जाओगे तो, एक ब्लैक एंड एक व्हाइट। जो व्हाइट है वो इंडिया का प्राइम मिनिस्टर रह चुका है। आप सोचिए कितना आसान है हम लोग, हाँ कुछ मालूम नहीं कहाँ जाना है और हम इस पर ध्यान नहीं दे पाते। तो ये कुवलिया पीड़ बलि महाराज का ही बेटा था और इसने जब ऐसे गिरा दिया था ऋषि को तो ये बहुत ताकतवर वो बना, बहुत शक्तिशाली हाथी था। 10,000 हाथियों का इतना बल था अकेले इस हाथी में। इसलिए कंस ने इसे खास बुलाया था। इसे कंस ने पकड़ा था जरासंध की मदद से, नहीं तो ये इसको पकड़ना भी आसान नहीं था। इस हाथी को नाम था कुवलिया पीड़ हाथी। इसको खड़ा किया था सबसे मुख्य द्वार पर कि जब कृष्ण और बलराम आए तो तुम बाहर की भाग। और इसको शराब भी पिलाई गई थी, हाथी को शराब पिलाई गई थी ताकि इतना पागल हो जाए एकदम से, आते उनको कुचल डाले, बस मार डाले। लेकिन जब कृष्ण बलराम आए तो कृष्ण तो उनसे ऐसे लड़े जैसे कि हंसी मजाक में हाथी के पीछे चले गए। अब हाथी को मुड़ने में समय लगता है, कभी नीचे आ गए, हाथी के नीचे आ गए, हाथी ढूंढ रहे कहाँ गए, कहाँ गया। और फिर भगवान ने उसको उठा करके ऐसे फेंका जैसे कि कोई छोटा बालक कुकुर मुत्ते को फेंक दे। इतने शक्तिशाली हाथी को भगवान ने फेंक दिया। जबकि कृष्ण कितने साल के हैं जब कंस के पास आए? 11 ईयर्स। यस, माता जी ने सही बताया, एग्जैक्टली 11 ईयर्स के आसपास उनकी आयु है। और 11 साल का बच्चा क्या होता है, उठा के फेंक दिया। देखिए, तो इसलिए जब जा रहे हैं तो वो कह रहे हैं कि मैं उन कृष्ण को लेकर आऊंगा और केशव का दर्शन करूंगा। चूंकि मैं विषय भोगों में लीन रहने वाला भौतिकतावादी व्यक्ति हूँ, अतः अपने लिए उत्तम श्लोक में स्तुति किए जाने वाले भगवान का दर्शन करने का यह अवसर प्राप्त कर पाना मैं उसी तरह कठिन समझता हूँ जिस तरह शूद्र के रूप में जन्म व्यक्ति के लिए वैदिक मंत्रों के उच्चारण करने की अनुमति प्राप्त करना होता है। तो अक्रूर जी वैसे तो लीला में है, लेकिन अक्रूर जी अपने आप को क्या कह रहे हैं? मैं विषय भोगों में लीन रहने वाला व्यक्ति हूँ। तो विषय भोग का क्या मतलब होता है, कौन बताएगा, ताकि सब जागते रहे कथा में, बाद में तो सो जाना। विषय भोग मीन्स व्हाट? विषय भोग का मतलब है जो भौतिक संसार में ज्यादा रुचि रखता है। विषय भोग सही, एग्जैक्ट। और अंदर जाके ये तो नॉर्मल उत्तर हो गया। देखिए, ये जो भौतिक संसार में रुचि लेता है ये तो सभी ले रहे हैं, लेकिन विषय भोग का क्या मतलब? विषय, क्योंकि विष से विषय बनता है। विष का मतलब जहर है ना। जो यानी दूसरा पॉइंट ये भी हो सकता है कि जो भगवान को बिल्कुल फॉलो ही नहीं करता, जैसे मोटा उत्तर है ये, थोड़ा सूक्ष्म उत्तर नहीं मिला। सूक्ष्म उत्तर, हाँ ये है, सूक्ष्म उत्तर है ये। देखिए, विषय का मतलब है क्योंकि 5 इंद्रिय हमारे पास, तो उनके विषय हैं 5। आंखों का विषय क्या है? देखना। कानों का विषय क्या है? सुनना। और त्वचा का विषय क्या है? छूना। नाक का विषय क्या है? सूंघना। और 5वां कौन सा बचा? आंख, नाक, हाँ जिह्वा। तो जिह्वा के 2 विषय हैं, एक बोलना और एक स्वाद लेना। तो स्वाद जो है वो विषय है इनका, ठीक है। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि चूंकि मैं विषय भोगों में लीन रहने वाला भौतिकतावादी व्यक्ति हूँ। देखिए, दोनों बातें बोली ना, भौतिकतावादी तो सबने उत्तर दिया। विषय भोग का क्या मतलब हुआ कि मैं वो व्यक्ति जो अपनी इंद्रिय को उसके विषय में लगाता है, कृष्ण को भूलकर। ये सही सूक्ष्म उत्तर है ना, एग्जैक्टली हो गया कि आंख का विषय मतलब देखता है, लेकिन कृष्ण से संबंधित कुछ नहीं देखता। कान का विषय सुनना, तो सुनता है लेकिन कृष्ण से संबंधित कुछ नहीं सुनता। इसको कहेंगे कि मैं विषय भोगों में लीन रहने वाला, फिर कह रहे हैं भौतिकतावादी व्यक्ति हूँ। तो वो व्यक्ति मेटेलिस्टिक माना जाता है, उसको कहेंगे ये मेटेलिस्टिक है और ये स्पिरिचुअलिस्ट है। समझ गए? तो हमें कौन सा बनना चाहिए, मेटेलिस्टिक या स्पिरिचुअलिस्ट? स्पिरिचुअलिस्ट क्यों? स्पिरिचुअलिस्ट क्यों बने हम? ये तो मोटा उत्तर हो गया। ये तो सब हर फसल का उत्तर यही है, भगवान का ध्यान करो, भक्ति करो। हमारी इंद्रियां हैं, भगवान को भगवान की सेवा में ऋषि के, भगवान को कहा गया ऋषि के,
यानी इंद्रियों के काम। अगर हम अपनी इंद्रियों को उनकी सेवा में लगाएंगे तो उन चीज़ों से बच के थोड़ा सा रह गया डायरेक्शन, थोड़ी सी डायरेक्शन इधर चली गई, थोड़ा सा इधर जाना चाहिए था, साइड में से निकला है, मतलब वो उस गली से नहीं आया जिस गली में वो उत्तर रहता है। देखिए इसका उत्तर है क्या था, एक हम है मेटलिस्टिक स्पिरिचुअलिस्ट। तो मैंने कहा स्पिरिचुअलिस्ट हम क्यों करें, कोई प्रश्न कर सकता है क्यों बनूं मैं स्पिरिचुअलिस्ट, मैं तो मेटलिस्टिक बनूंगा। इसका उत्तर ये है क्योंकि हम जो हैं वो स्पिरिचुअलिस्ट हैं, हमारी जो आत्मा वो सच्चित आनंद है, स्पिरिचुअल है हमारी आत्मा, और जो शरीर है वो मटेरियल है। तो हम क्या कर रहे हैं तो स्पिरिचुअल और मेटेरियलिस्टिक बन रहे हैं, हमें वो बनना है जो हम हैं। ठीक है, इसका उत्तर ये है, उसी गली का उत्तर ये है, हम क्यों बने स्पिरिचुअल। कोई हमसे कह सकता है, जैसे अभी माता जो मेरे पास बैठी थी उनसे ये डिस्कशन चल रहा था बड़ा अच्छा, कि मैंने उनको ये कहा कि हम क्यों बने स्पिरिचुअलिस्ट। तो स्पिरिचुअलिस्ट इसलिए बने क्योंकि हम हैं पहले से, बनना नहीं है, हम पहले से हैं। प्रभुपाद जी कहते थे ये कृष्णा कॉन्शियसनेस ये बाहर से थोपने का विषय नहीं है, वो अंदर की बात है। जैसे वो आता है ना, कौन सा ऐड आती है बनियान की, ये लक्सको जी का क्या ऐड है, ये अंदर का मामला है। हाँ ये अंदर का मामला है लक्सको जी ना, अंदर का मामला, मतलब पहले से हम स्पिरिचुअल हैं, आत्मा स्पिरिचुअल है पहले से। अब उसको क्या करना है, इसी को आगे एक्सपैंड करना है स्पिरिचुअलिटी को। इसलिए हम कहते हैं कि आप स्पिरिचुअल बनिए ना, लेकिन हम क्या बनते हैं, मेटेरियलिस्टिक बन जाते हैं, क्योंकि एसोसिएशन ऐसी है, टीवी में यही दिखाया जाता है, सीरियल में भी यही दिखाया जाता है, और स्कूल में भी पढ़ाया जाता है, तो हम हैं स्पिरिचुअल बन जाते हैं मेटेरियल। ठीक है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं अक्रू जी कह रहे हैं कि चूंकि मैं विषय भोगों में लीन रहने वाला, फिर कह रहे भौतिकतावादी व्यक्ति हूँ, अतः अपने लिए उत्तम श्लोक में स्तुति किए जाने वाले भगवान का दर्शन करने का ये अवसर प्राप्त कर पाना मैं उसी तरह कठिन समझता हूँ। मेरे लिए कठिन था क्योंकि मैं भौतिकतावादी व्यक्ति की नौकरी कर रहा था। हम नौकरी किसकी करते हैं, जो व्यक्ति कामी भी है, लोभी भी है, उसकी नौकरी करनी पड़ती है। हमें भौतिक संसार में कितना बड़ा दुख है, नहीं ऐसे व्यक्ति की सेवा थोड़ी करनी चाहिए। ये कह रहे हैं अक्रूर जी कि मैं ऐसे व्यक्ति का नौकर हूँ जो कि दुष्ट प्रवृत्ति का व्यक्ति है, मार रहा है बच्चों को, छोटे बच्चों को मार रहा है, अपने पिताजी को जेल में डाल रखा है गुरसेन को, ऐसे व्यक्ति का मैं सेवक हूँ। इसलिए मेरे लिए कठिन है ये उन भगवान का दर्शन करने का जो कि उत्तम श्लोक हैं, जिनकी स्तुति चुने हुए श्लोकों से की जाती है। मैं उसके लिए इस तरह से मेरे लिए कठिन है, जिस तरह के एक शूद्र के रूप में जन्मे व्यक्ति के लिए, क्योंकि जो शुद्ध रूप में जन्म लेता है उसको वैदिक मंत्रों के उच्चारण करने की अनुमति नहीं मिलती, लेकिन हरे कृष्ण मंत्र एक ऐसा मंत्र है जिसका भी कीर्तन कर रहे थे, हर कोई इसको जप कर सकता है। चाहे कैसे भी कहीं से भी वो व्यक्ति जन्म लिया हो। ये मंत्र किसने दिया है, व्यास देव जी ने मंत्र दिया सबको ही जम करे। जैसे वो श्लोक है ना चैतन्य चरितामृत का, शूद्र केने हो जय कृष्ण तत्ववेता से गुरु होए। क्या है आगे, नहीं, कीबा विप्र कीबा न्यासी शूद्र केने होए जय कृष्ण तत्ववेता से गुरु होए। चाहे कोई ब्राह्मण के घर में जन्मा हो, चाहे कोई शूद्र के घर में जन्मा हो, किसी भी घर में जन्मा हो, जय कृष्ण तत्ववेता से गुरु, वो गुरु भी बन सकता है वो व्यक्ति। तो इसलिए वैदिक मंत्रों के, लेकिन जो उसमें मंत्रों को ब्राह्मण कहा जाता है, एक पहला ब्राह्मण दूसरा ब्राह्मण, जैसे हम कहते हैं ना श्लोक, वेदों में श्लोक नहीं बोला जाता, उसमें बोलते हैं पहला ब्राह्मण दूसरा ब्राह्मण, क्योंकि ब्राह्मण ही इसका उच्चारण कर सकता है, इसलिए वेदों में ब्राह्मण शब्द मिलता है ज्यादा। तो आगे कह रहे हैं किंतु बहुत हुआ छोड़ो इन विचारों को। अक्रूर जी कह रहे कहा मैं क्या सोचने लग गया, ये मैं भौतिकतावादी हूँ, विषय हमारी हूँ, छोड़ो इन बातों को। बहुत हुआ, आखिर मुझ जैसे पतित आत्मा को भी अच्युत को भगवान को देखने का अवसर प्राप्त हो सकता है। मैं जैसा पतित व्यक्ति हूँ, अक्रूर जी कह रहे हैं मैं पतित व्यक्ति हूँ, लेकिन फिर भी मुझको अच्युत भगवान को देखने का अवसर प्राप्त हो सकता है।
क्योंकि काल रूपी नदी के प्रभाव में बह रहे बद आत्माओं में से कोई एक आत्मा तो कभी कभी किनारे तक पहुंच ही सकता है। देखिए गुरु जी स्तुति, कितनी सुंदर स्तुति कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं कि काल रूपी नदी बह रही है। बह रही है कि नहीं बह रही है नदी? आज कौन सी तारीख है? 8 अगस्त 2024। इसके बाद आएगा कभी? 8 अगस्त 2024 कभी नहीं आएगा। अभी समय कितना है? अभी समय है 8:28। कभी नहीं आएगा। 8 अगस्त 2024 8:28 कभी नहीं आएगा। इसके बाद ये चला जाएगा। इसलिए हिंदी फिल्म का गाना है, वो बीच बीच में मनोरंजन इसलिए होना चाहिए ताकि नींद उखड़ जाए, क्योंकि ज्यादा शास्त्रों की बात करते हैं ना तो लोगों को रिलैक्स मिलता है, माइंड को ना रिलैक्स मिलता है। और रिलैक्स मिलने से क्या होता है? नींद आती है। अगर कुछ रजोगुड़ी सुना दिया जाए ना तो फिर कहते हैं हाँ अब कुछ बढ़िया बात है भाई, इसमें कुछ मजा सा आया। तो क्या है, वो है तो फिल्मी सॉन्ग लेकिन बहुत अच्छी शिक्षा है। आने वाला पल जाने वाला है, हो सके तो इसमें जिंदगी बिता दो, पल ये भी जाने वाला है। हो आने वाला पल जाने वाला है, हो सके तो इसमें, तो हम क्या कहेंगे? हो सके तो इसमें कृष्ण का नाम ले लो, पल ये भी जाने वाला है। देखिए कितना सुंदर बोल है, देखिए है ना। अगर इस बोल पे ध्यान दीजिएगा आप थोड़ी नींद खुल गई होगी ना। हाँ, क्योंकि बात ही ऐसी है। अरे मुझे एक और सुनाओ ना बढ़िया वाला सा। ये तो पूरा ही देखा डिमांड आ गई एकदम। अरे पूरा सुना दो ना। क्योंकि इसको देखा ना कितने रिएक्शन आए। हाँ, तारीफ बजेंगे जरूर। नींद गई छू मंतर दूर। इतनी बार बोला कि विषय भोगों में नहीं होना चाहिए, एक ने भी ताली नहीं बजाई। जैसे कहा आने वाला पल, पता लगता है कि क्या है। तो खैर बोल समझो, देखो शब्द सब समझो, शब्दों में बड़ी शिक्षा है। आने वाला पल जाने वाला है। अभी हमने कहा ना 8:28, 8 अगस्त 2024। तो अब वो चला गया ना। अब घड़ी में कितने बजे? 8:30 हो गए। देखिए आने वाला पल जाने वाला है। और हो सके तो इसमें कृष्ण का नाम जप लो, क्योंकि पल ये भी जाने वाला है। जो 8:30 ये भी जाने वाला है, ये भी चला जाएगा। और एक साल में कितने घंटे होते हैं, कितनी मिनट होती हैं, आप लोग जानते हैं? 8,760 घंटे होते हैं केवल एक साल में। लोग सोचते हैं ना 1-2 घंटा वो क्रिकेट मैच आ गया, सुबह बैठे शाम तक बैठे, तो कितने घंटे गए? 9 बजे से 5 बजे तक कम से कम ना, 3 और 5 8 घंटे चले गए। और बाद में कहेंगे हार गया भारत, तो खेले नहीं कुछ भी, सब बेकार है टीम। तो 8 घंटे खो करके व्यक्ति कहता है बेकार गया समय ना। तो आने वाला पल, इसलिए एक साल में कुल 8,760 घंटे होते हैं। देखिए कैसे तेजी के साथ बीत रहा है समय। और अगर कोई 70 साल जिंदगी है किसी की, तो कितने साल, कितने महीने हैं? 840 महीने की जिंदगी है उसकी, अगर कोई 70 साल जीता है तो। और आमतौर पर यहाँ जितने भी उपस्थित हैं, मुझे लगता है ज्यादा से ज्यादा सबकी आयु कम से कम 40 साल के आसपास तो होगी, या 50 मान के चलो। 50 का मतलब कितने महीने गए? अब 240 महीने और बचे हैं। 600 महीने जा चुके हैं। हमने क्या कमा लिया 600 महीनों में? और मिनट कितने होते हैं? गिने गिनाए मिनट हैं। एक साल में 5,25,000 मिनट होते हैं कुल, बस। और हम कितनी मिनट ऐसे किसी से बात करने खड़े हो गए, वो खराब कर देते हैं। इसलिए चाणक्य पंडित ने लिखा है कि संसार में सबसे महंगी वस्तु क्या है? समय है। सारे संसार की संपत्ति बेच दो तब भी समय को वापस नहीं लाया जा सकता। कितने बड़े मकान, कितनी दुकान, कोई सब भी भेज दो आप, उस समय को वापस घसीट कर नहीं ला सकते। प्रभुपाद जी कह रहे थे कि एक बार कानपुर में एक बहुत बड़ा धनी व्यक्ति था, और डॉक्टर ने कहा कि ये व्यक्ति अब 4-5 घंटे और जीवित रहेगा। तो वो व्यक्ति डॉक्टरों को हाथ जोड़ रहा था कि मुझे 2 साल और दे दो, मैं आधी संपत्ति आपके नाम कर दूंगा, मुझे 2 साल की जिंदगी और दे दो, मेरे कई काम अटक रहे हैं, वो मैं पूरा कर दूं। डॉक्टर क्या कह रहा था? डॉक्टर कह रहा था ये हमारे हाथ में नहीं है जी,
आपको जाना पड़ेगा, आपका समय आ गया, कैंसर इतना फैल चुका है, आप कुछ नहीं हो सकता। तो चाणक्य पंडित लिखते हैं, ऐसा पंडित हुआ जिनकी भविष्यवाणी भागवत में की गई थी। देखो 5000 साल पहले लिखा था व्यासदेव ने कि भारत में एक ऐसा ब्राह्मण होगा जो दासी के बेटे को संसार का सम्राट बनाएगा, चंद्रगुप्त मौर्य। हम देखते हैं ऐसा हुआ, दासी के बेटे थे चंद्रगुप्त मौर्य पहले, लेकिन चाणक्य पंडित का संग करने से सारे संसार के सम्राट बन गए। देखिए उनकी भविष्यवाणी, वो बोल रहे हैं कि संसार में सबसे वैल्यूएबल समय होता है, उसको अगर कोई नष्ट कर देता है। और समय का दूसरा नाम क्या है? अर्जुन कृष्ण से पूछते हैं, हे प्रभु आप कौन हैं, इतने भयानक रूप में मेरे सामने आए हैं? तो कृष्ण कहते हैं, कालो अस्मि, मैं समय हूं। महाभारत में देखा होगा ना सबने, क्या आता था? एक ऋषि बैठा होता था, उस कुछ में बोलता था, मैं समय हूँ, मैं समय हूँ। और हम ढूंढते थे दृश्य में कौन सा समय है, क्या है, कहाँ है। तो कृष्ण कह रहे कालो अस्मि, मैं समय हूँ। इसका मतलब जो समय खराब करता है वो किसको खराब करता है? कृष्ण को, कृष्ण से संबंध खराब करता है। लोगों से पूछते हैं तो कहते हैं क्या कर रहे हो भाई? कह रहे टाइम पास कर रहा हूँ। लेकिन टाइम को पास नहीं कर रहे हैं, टाइम उन्हें पास कर रहा है। जैसे जैसे भागवत में लिखा है, बहुत ही सुंदर सेंटेंस, यू आर डूइंग योर बिजनेस, सन इज डूइंग ऑल्सो हिज बिजनेस, ही राइजेस इन द मॉर्निंग एंड सेट इन द इवनिंग एंड ही स्नैच वन डे एवरी डे फ्रॉम योर लाइफ। यू कैन नॉट फाइट द सन। सन इतना पावरफुल है कि सूर्य से कोई लड़ नहीं सकता। सूर्य रोज एक दिन चुरा लेगा आपकी उम्र में से, एक दिन घट जाता है, मतलब आपकी उम्र की जो संपत्ति है ना वो कम हो गई। एक दिन गया मतलब आपकी कमी हो गई उम्र की संपत्ति, है ना। और व्यक्ति सोचता है कि कुछ भी नहीं बीता, सब ऐसे ही चलता रहेगा। इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं छोड़ो इन विचारों को। मैं क्या सोचने लग गया, अरे मुझे तो भगवान के बारे में सोचना चाहिए था। इसलिए रथ में बैठे बैठे, रथ चल रहा है धीरे धीरे, उद्धव जी खुद ही ड्राइविंग कर रहे हैं इस रथ की, तो कह रहे हैं आखिर मुझ जैसे पतित आत्मा को भी अच्युत भगवान को देखने का अवसर प्राप्त हो सकता है, क्योंकि काल रूपी नदी के प्रवाह में बह रहे बद आत्माएं। बद आत्मा का मतलब क्या है? कंडीशन सोल। कंडीशन सोल का मतलब है कि उसे जीवन का लक्ष्य नहीं मालूम कि मनुष्य शरीर मुझे क्यों मिला था। क्या ये एम्पायर खड़ा करने के लिए मिला था, जो संसार के जितने भी धन संपत्ति इसलिए मिला था? नहीं। कंडीशन सोल का मतलब है पूरी तरह से भटकती आत्मा। इनमें से कोई एक आत्मा तो कभी कभी किनारे पर तक पहुंच ही सकता है। इसलिए श्री चैतन्य चरितामृत में क्या कहा गया? ब्रह्मांड भ्रमिते कोनो भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। इस ब्रह्मांड में कितने लोग चक्कर काट रहे हैं, लेकिन कौन है वो व्यक्ति जो कि गुरु और कृष्ण की कृपा प्राप्त करके भक्ति लता का बीज प्राप्त कर लेता है, भगवान का नाम भजन करना शुरू कर देता है। वो व्यक्ति भाग्यशाली होता है जो ये निर्णय कर ले, आज से मैं भी भगवान का नाम भजन करूंगा। और हमारे हिंदू धर्म में लेकिन विडंबना है, अगर किसी को कहा जाए ना किसी को नाम भजन कर लो तो कहेंगे ये सब हमारे उसमें गले में मत फांसी टांगो। लेकिन देखिए, या तो कृष्ण की सेवा मिलेगी या माया की सेवा मिलेगी, एक से तो बंधना पड़ेगा। दो ही व्यक्ति हैं संसार में, या तो आप भगवान से बन जाइए, नहीं तो माया अपने आप ही पकड़ लेगी, छोड़ेगी नहीं, अपनी सेवा में लगाएगी। और प्रभुपाद जी कहते थे माया खूब लतियाती है लोगों को, लेकिन फिर भी व्यक्ति कहता है नहीं माया ही ठीक है, जो माया है वही है सब कुछ। आज मेरे समस्त पाप कर्मों का उन्मूलन हो चुका है और मेरा जन्म सफल हो गया है, क्योंकि मैं भगवान के उन चरण कमलों को नमस्कार करूंगा जिनका ध्यान बड़े बड़े योगी करते हैं। ये अक्रूर जी सोचते जा रहे हैं कि आज मेरे समस्त पाप कर्मों का उन्मूलन का मतलब है खत्म हो चुके हैं और मेरा जन्म सफल हो गया है। क्या लक्षण है इसका कि कोई व्यक्ति पाप कर्मों से बच गया? एक पहचान होती है इसकी, ऐसा नहीं होता चेहरे पर माथे पे लिखा जाएगा इसके पाप हट गए। कृष्ण बताते हैं भगवत गीता में बहुत सुंदर, इधर सुन रहे हैं सब लोग या
इधर कुछ शांति सी हो गई, नहीं सुन रहे। सो तो नहीं रहे ना कोई? एक बार ये देख लो, सोया नहीं हो, तो सोया सो खोया। सब जाग रहे हैं क्या? या फिर से कोई बढ़िया सा या जगाने का तरीका फिर से कोई बढ़िया सा सुनाया जाए। आने वाला पल। तो मैं क्या बता रहा था, कौन बताएगा? कैसे पता चले कि ये व्यक्ति पापों से छूट गया है? ये पानी की बोतल दी। कैसे पता चले कि ये व्यक्ति पापों से मुक्त हो गया? इसका उत्तर मिलता है भगवद गीता 7वां अध्याय 28वां श्लोक। ये शाम त्वंत गतम पापम जननाम पुण्य कर्मणाम ते द्वंद मोह निर्मुक्ता भजन्ते माम दृढ़ व्रता। कृष्ण बताते हैं उसमें कि हे अर्जुन, ये शाम त्वंत गतम पापम, ये शाम का मतलब उन लोगों का, ये शाम त्वंत गतम पापम, उनके सारे पाप नष्ट हो चुके होते हैं। ये शाम त्वंत गतम पापम, गतम मतलब चला गया, गति हो गई, खत्म हो गया। तेषाम ये शाम त्वंत गतम पापम जनानाम पुण्य कर्मणाम, पाप खत्म हो गए हैं और पुण्य जागृत हो गए हैं। क्या लक्षण है इसका? ते द्वंद मोह निर्मुक्ता, ऐसा व्यक्ति कभी भी संसार में द्वंद में नहीं फंसेगा, सुख में सुखी नहीं होगा, दुख में दुखी नहीं होगा, मोह में कभी पड़ेगा नहीं। उसका लक्षण है। कितना भी दुख आए उसे पता है ये संसार दुख खालिम है, यहाँ तो दुख का घर है, आएंगे आएंगे, इसमें कौन सा आश्चर्य। दुख में वो कभी भी परेशान नहीं होगा। दुखेशु उद्विग्न मना सुखेशु विगत स्पृहा वीतराग भय क्रोध स्थित धीर मुनि उच्यते। ऐसा व्यक्ति मुनि कहलाता है। दुख में दुखी नहीं होता और सुख में फूलता नहीं। सुख में भी ऐसे ही कूल माइंडेड बना रहता है। उसको पता है आज सुख आ गया, कल फिर दुख आएगा, आज दुख आया कल फिर सुख आएगा। क्या है इससे? ये तो धूप छांव की तरह से है, ऋतु आने जाने के समान है। तो कह रहे हैं येषाम त्वंत गतम पापम जननाम पुण्य कर्मणाम ते द्वंद मोह निर्मुक्ता भजन्ते माम दृढ़ व्रता। ये व्यक्ति का पता चल जाता है कि ये व्यक्ति पापों से छूट गया है, वो दृढ़ व्रत के साथ मेरा भजन करना स्वीकार करता है। ये कृष्ण बता रहे हैं गीता में। तो आप में से कितने लोग माला करते हैं, दृढ़ व्रत के साथ करते हैं? भगवान का भजन करना चाहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हमारी जो कीर्तन टीम के कुछ सदस्य भी सुन रहे हैं क्या? नहीं सुन रहे? जय माधुर भू कहाँ है? यही है ना? क्योंकि लीडर ऑफ कीर्तनिया तो कम से कम हो। कीर्तनिया बाकी अपने आप कीर्तन करेंगे, अच्छा अगर लीडर है तो यहाँ उपस्थित है, इसलिए चलिए खुश, बहुत अच्छा है। तो कह रहे हैं आज मेरे समस्त पाप कर्मों का उन्मूलन हो चुका है। क्यों बता रहे हैं मेरे पापों का उन्मूलन हो गया? क्योंकि मैं कृष्ण के दर्शन के लिए जा रहा हूँ और एक दुष्ट व्यक्ति ने भेजा है मुझे, जाओ कृष्ण को लेकर आओ। पता नहीं कैसे मेरे भाग जागृत हो गए। अरे जैसे गुड़िया थी एक बार, तो वो हमेशा क्या कहती थी कि भगवान की दया से मुझे खाना मिलता है, देखो कितना अच्छा है। तो उसके पास में एक ऐसा व्यक्ति रहता था जो बड़ा द्वेषी था। तो वो सोचता था कि बुढ़िया गलत बोलती है, भगवान थोड़ी खाना देते हैं किसी को, खाना तो तब मिलता है जबकि हमारे भाग्य में हो, हम मेहनत करें तब खाना मिलता है। तो एक दिन उसने टेस्ट किया कि आज इसका खाना मैं भिजवाऊंगा, ठीक है, और फिर देखूंगा कि क्या बोला इसने, भगवान ने दिया या मैंने दिया, फिर देखते इसको टेस्ट करूंगा। तो उस दिन उसने खाना भिजवाया उसके घर और उस बुजुर्ग महिला ने उस भोजन को खाया और फिर खा करके वो हर रोज बोलती थी, हे भगवान तेरा बहुत बहुत धन्यवाद है कि आपने मेरे लिए खाना भेजा। तो जब उसने आज ऐसा कहा तो वो व्यक्ति जिसने खाना भिजवाया था वो बोला कि माता आज भगवान ने नहीं भिजवाया, आज मैंने भिजवाया है खाना, इसलिए मुझे धन्यवाद कर। तो माता क्या बोलने लगी कि मेरे प्रभु कितने दयालु हैं कि उन्होंने तुझ जैसे व्यक्ति के माध्यम से मेरे लिए खाना भिजवाया, इसलिए भगवान का धन्यवाद है। हाँ, क्योंकि जब तक भगवान की दया नहीं होती, जब तक भगवान की परमिशन नहीं होती, हमारे साथ कुछ भी गलत नहीं होता। अगर हमारे साथ कुछ गलत हो रहा है इसका मतलब क्या है? परमिशन सेंसर्ड,
परमिशन वो देते हैं तब संसार में काम होता है। कोई भी मैया दक्षेन प्रकृति ही सुयते से चराचरम हेतु न अन्य कौनते जगत भी परिवर्तित है। तो जब भी आपको कष्ट मिले, दुख मिले किसी भी प्रकार का, तो सैंक्शन कौन करता है? भगवान सैंक्शन करते हैं। तब कोई पड़ोस में आकर पड़ोसी तंग करता है, जब कोई पिछला पाप आ जाता है तो उसको सहना पड़ता है। क्या करें, सहन कर लेंगे तो अच्छा है, वहीं के वहीं समाप्त हो जाएगा। इसलिए आज उद्धव जी नहीं, ये अक्रूर जी साफ साफ बोल रहे हैं, अब तक तो मैं पाप में ग्रस्त था क्योंकि कृष्ण का दर्शन नहीं मिल रहा था, लेकिन आज मेरे समस्त पाप व कर्मों का उन्मूलन हो चुका है और मेरा जन्म सफल हो गया है। क्योंकि जन्म सफल क्यों हो रहा है? क्योंकि मुझे उन भगवान का दर्शन मिल रहा है, क्योंकि मैं उन भगवान के चरण कमलों को नमस्कार करूंगा जिनका ध्यान बड़े बड़े योगी करते हैं। निसंदेह आज कंस ने मुझे उन भगवान हरि के चरण कमलों का दर्शन करने के लिए भेजकर मेरे ऊपर महती कृपा की है। तो महती शब्द का प्रयोग एक बहुत बड़े सन्यासी करते हैं, बहुत ज्यादा। उन सन्यासी का नाम क्या है, कौन जानता है? मुझे पता था, प्रभु जी जरूर बताएंगे, क्योंकि हल्दर महाराज के लेक्चर सुनते हैं तो महाराज जब क्लास शुरू करते हैं तो यही बोलते हैं हमेशा कि प्रभुपाद की महती कृपा से, भगवान की महती कृपा से हम भागवतम सुन रहे हैं। तो हम पर भी ये भगवान की कृपा है कि हम भागवतम सुन रहे हैं। और जहां पर भागवतम की जाती है वहां पर क्या होता है? कृष्ण स्वयं प्रकट हो जाते हैं। क्या बोले भगवान? जब नारद जी ने पूछा कि प्रभु मैं आपको वैकुंठ में दर्शन करने गया लेकिन आपका दर्शन नहीं मिला, तो भगवान क्या बोले? नाहम तिष्ठ्यामि वैकुंठे योगिनाम हृदयेषु वा तत्र तिष्ठामि नारद यत्र गायन्ति मद्भक्तो। हे नारद, ना तो मैं वैकुंठ में रहता हूँ, ना मैं योगियों के हृदय में रहता हूँ जो ध्यान करते हैं मेरा। मैं कहाँ रहता हूँ? यत्र गायन्ति मद्भक्तो तत्र तिष्ठामि नारद। हे नारद, मैं वहां रहता हूँ जहाँ मेरे भक्त मेरा कथा कीर्तन करते हैं। तो जिस स्थान में कथा कीर्तन होता है ना, उस स्थान में सब बाधाएं भी हट जाती हैं और सब सुमंगल हो जाता है, वहां का वातावरण भी। तो भले ही हम ट्रेन में हैं, लेकिन ये एक मंदिर से कम नहीं है, क्योंकि यहाँ पर हम कृष्ण कथा श्रवण कर रहे हैं। देखिए, कृष्ण का नाम गा रहे हैं। इसलिए अक्रूर जी कह रहे हैं ये मेरे ऊपर महती कृपा है। महती का मतलब है बड़ी कृपा है, महातत्व जैसे होता है। तो कह रहे हैं महती कृपा है जिन्होंने अब इस संसार में अवतार लिया है। अवतार शब्द का क्या अर्थ होता है, कौन बताएगा? वो कहाँ चले गए? प्रभु जी माता जी यहाँ बैठे थे। अब प्रभु जी तो बैठे हैं, दिख रहे हैं। माता जी यही है, सुन रही है ना कथा? चेहरा बदल दिया। हाँ, ये नहीं है। तो अवतार शब्द का अर्थ बताओ माता जी, आप तो एक्सपर्ट हो। अवतार शब्द का वो तो अंग्रेजी बताया मैंने, इसका शब्द अर्थ पूछ रहा हूँ मैं। अवतार अवतार शब्द का अर्थ होता है जो पहले कहीं था उतर कर आए। अवतार मतलब पहले कहीं रहता था, उतर कर ऊपर से नीचे आया, उसको बोलते हैं अवतार। अवतरण शब्द से अवतार बनता है। जैसे गंगा अवतरण, हाँ, गंगा जी पहले थी कर्ण समुद्र में। जब भगवान वामन देव का अंगूठा टच हुआ, वहां छेद बना ब्रह्मांड में, तो वहां से गंगा अवतरण हुआ। अवतरण, हाँ, अवतरण से अवतार बनता है। तो कहीं भगवान रहते अपने धाम में, वहां से जब आए तो नीचे धरा धाम में अवतार आए। तो कह रहे हैं जिन्होंने अभी संसार में अवतार लिए हैं। अवतार का मतलब है कि अब वो इस संसार में आ गए। जैसे सूर्य संसार में आता है। एक प्रभुपाद जी ने कहानी सुनाई है। प्रभुपाद जी कहानी सुनाते हैं कि एक बार एक व्यक्ति था, उसने कहा नहीं, मैं ये हरे कृष्ण चुनौती में शायद ये स्टोरी मिलती है। प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि उस पुस्तक के अंदर कि तारे तो दिन में भी होते हैं और रात में भी होते हैं, लेकिन दिन में क्यों नहीं दिखते? क्योंकि सूर्य की रोशनी इतनी तेज होती है, इसलिए तारों की जो लाइट है वो बहुत कम लाइट है, वो दिखते नहीं। कि तारे दिन में भी होते हैं, ऐसा नहीं कि रात में निकलते हैं, तारे निकल गए भाई, तारे निकल गए, नहीं। तारे दिन में भी रात में भी सूर्य के कारण होते। ऐसे ही सूर्य होता है रात में भी। तो उस व्यक्ति ने कहा कि सूर्य अगर रात में होता है तो मैं सूर्य का रात में दर्शन करना चाहूंगा।
सूर्य कहीं लगता है छिप गया है, तो उसने क्या किया, बहुत बड़ी लाइट लगाई जो आकाश की तरफ थी, कि सूर्य को ढूंढो, कहीं इधर ही कहीं होगा आसपास, इधर मिल जाए, शायद इधर मिल जाए। तो उसने बड़ी बड़ी लाइट लगाई, और भी बड़ी लाइट लगाई कि शायद कहीं सूर्य मिल जाए। तो सूर्य को देख नहीं पाया। तो प्रभुपाद जी क्या समझाना चाह रहे हैं वहां पर? प्रभुपाद जी समझाना चाह रहे हैं कि सूर्य को हम अपनी शक्ति से नहीं देख सकते, सूर्य अपनी इच्छा से निकलता है। जब उसकी इच्छा होती है, समय होता है, तो प्रकट हो जाता है। ऐसे ही हम भगवान को अपनी शक्ति से नहीं देख सकते। भगवान जो है सौराठ है, जब वो चाहते हैं इस संसार में आना, तो उनका समय फिक्स होता है, तो वो संसार में आते हैं, प्रकट हो जाते हैं, अपनी लीलाएं करते हैं, फिर प्रकट हो जाते हैं। जैसे सूरज छिप जाता है शाम को, सूरज सुबह निकला, शाम को छिप गया। तो प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि वो मूर्ख व्यक्ति क्या कर रहा था, लाइट लगा रहा था कि इस रात में सूर्य का दर्शन करना है। तो सूर्य कभी भी अपने बल पर नहीं देखा जा सकता, सूर्य को कृपा से ही, उनकी खुद की इच्छा जब होगी तब हम दर्शन प्राप्त कर सकते हैं। तो कह रहे हैं जिन्होंने इस संसार में अब अवतार लिया, संसार शब्द का अर्थ कौन बताएगा? मैंने बहुत बार बताया, जिसको मालूम हो हाथ उठाइएगा। शब्दार्थ बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे यहाँ। देखिए सनातन धर्म में शब्दों का बड़ा महत्व है, एक शब्द पर बहुत चिंतन करना चाहिए। ये संसार है, ये संसार है। सुना है ना ये भी सबने? किस किसने सुना है? संसार फिल्म किस किसने देखी थी? उसमें ये होता है कि घर में बेटे की बहू आती है, वो झगड़ा करती है, बेटी किसी के साथ जाकर के शादी कर लेती है, और वो व्यक्ति जो धन कमाता है, उसकी पत्नी खुद उसको डांटती है, तो वो सब तहस नहस हो जाता है। तब बोलता है वो व्यक्ति, ये संसार है, ये संसार है, ये संसार है। लेकिन संसार शब्द का अर्थ क्या है? सम का अर्थ होता है श्रेष्ठ, और सार का मतलब होता है सार। इस संसार का श्रेष्ठ सार क्या है? भगवान से प्रेम करना, टू लव द गॉड, डूइंग दी लविंग डिवोशनल सर्विस। प्रेममयी सेवा करें, ये संसार का सार है। ठीक है। तो संसार शब्द ये कह रहे हैं भूतकाल में, हाँ, जिन्होंने अभी संसार में अवतार लिया है, इसलिए तो भगवान आते हैं इस संसार में। श्रेष्ठ इस संसार का सार ये, भाई मुझे पहचानो, मुझे जानो, मुझसे प्रेम करो। भूतकाल में उनके चरण नखों के तेज से ही इस भौतिक संसार के दुर्लंघ अंधकार को अनेक आत्माओं ने पार करके मुक्ति प्राप्त की है। अक्रूर जी यहाँ एक सुंदर शिक्षा दे रहे हैं। भूतकाल में भी, पहले भी उनके चरण नखों के तेज से, भगवान के कितने चरण, कितने चंद्रमा है भगवान के शरीर में? भगवान श्री कृष्ण के शरीर में चंद्रमा है कितने? चेतन, हाँ, किसने बताया? थोड़ा सा गलत है माता जी, 24.5 है। ठीक है, 24.5। ये उनका विषय है जिन्होंने ब्राह्मण दीक्षा ली है, इसमें आता है ये ना। और हालांकि चैतन्य चरितामृत में भी बताया गया 5 ये है उनके चरण नाखून, ये चंद्रमा के समान चमकते हैं भगवान के, इनमें से रोशनी निकलती है बड़ी तेज, जैसे चंद्रमा में से निकलती है ऐसे। 24.5। चूंकि विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ये लिख रहे थे एक बार, तो उन्होंने कहा कि नहीं, आधा कैसे हो गया, 24 होने चाहिए। तो राधा रानी सपने में आती है, फिर विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर को कहती है कि एक, जब भगवान अपने शीश में चरण को उसको धारण करते हैं ना चंद्रमा को, तो आधा चंद्रमा वो काउंट होता है, तो 24.5 ही है। तो ये ब्राह्मण दीक्षा में आता है, जो हम वो करते हैं ना जपा, उसमें उसका विषय है 5, 10, फिर 5, 15, फिर दूसरा चरण 20, हाँ, फिर दोनों का पोल 22, ये उनका चंद्रमा, एक चंद्रमा कितने हो गए?
तो बेचारी पहली बार कैसा लग रहा माता जी आपको? माता जी ने तो, मैंने देखा माता जी के यहाँ से फोन आया था, अभी मैंने सुना था आपको तो उन्होंने कहा ये आवाज कहाँ से आ रही है माइक की? तो माता जी बोली अभी फोन रख दो, अभी बहुत अच्छी कथा चल रही है, बाद में बात करूंगी आपसे। फोन को रख दिया इन्होंने उठा के सीधा। तो 22 हो गए, 2 1 हो गया 23 और 24 हो गया कि सारे चंद्रमाओं का जो सिंहासन है, ये तो सिंहासन है, मुखमंडल उनका टॉप है, और जो भगवान धारण करते हैं अपने यहाँ पर उस चंद्रमा को, तो ये आधा चंद्रमा यहाँ निकलता है। तो बोलते हैं 24.5 भगवान के। ये सनातन गोस्वामी की शिक्षा में आप ढूंढ सकते हो, जब भगवान चैतन्य सनातन शिक्षा देते हैं वहां पर मिलता है कृष्ण की सुंदरता का गुणगान। ठीक है, तो कह रहे हैं इनके चरण नखों के तेज से ही इस भौतिक संसार के दुर्लंघे अंधकार को, देखिए कितना सुंदर शब्द है, क्या देखिए लिखा है व्यासदेव जी ने। हाँ, संसार में अंधकार है, लेकिन श्री कृष्ण के चरण नखों से जो तेज निकलता है वो अंधकार समाप्त हो जाता है। वो अंधकार चरण नखों से, देखिए कितना सुंदर सेंटेंस है। और उन अनेक आत्माओं ने पार करके मुक्ति प्राप्त की है। तात्पर्य में लिखा है, अक्रूर ने देखा यह कितनी बड़ी विडंबना है कि ईर्ष्यालु आसुरी कंस ने उन्हें भगवान कृष्ण का दर्शन करने के लिए भेज कर उन पर महती कृपा की है। ये कैसा अद्भुत है। एक व्यक्ति मुझे भेज रहा है भगवान के पास, जाओ लेकर आओ। उन्हीं चरण कमलों की ब्रह्मा, शिव तथा अन्य सारे देवता, लक्ष्मी जी तथा बड़े बड़े मुनि और वैष्णव पूजा करते हैं। कृष्ण के चरण कमलों की पूजा कौन कौन करते हैं? देखिए अक्रूर जी बता रहे हैं, ब्रह्मा जी, समझ गए? बिल्कुल समझ गए। ये लास्ट श्लोक, ठीक है। तो भगवान कृष्ण के चरणों की कौन कौन करते हैं पूजा? ब्रह्मा जी, शिव जी, अन्य सारे देवता, लक्ष्मी जी तथा बड़े बड़े मुनि। मुनि शब्द का क्या अर्थ होता है? जो मनन करता है, जो सुना हो उसका जो मनन करे उसको कहते हैं मुनि। मुनि का मतलब ये नहीं बड़ी बड़ी दाढ़ी रख ली मुनि है। और वैष्णव उनकी पूजा करते हैं। उन्हीं चरण कमलों से भगवान अपने संगियों सहित गौएं चराते समय जंगल में विचरण करते हैं, और वे ही चरण गोपियों के स्तनों पर लगे कुमकुम से सने रहते हैं। तो इस प्रकार से सुबह चले हैं अक्रूर जी और शाम को पहुंचते हैं। मुश्किल से 10 किलोमीटर का रास्ता, 10-12 किलोमीटर का रास्ता है, लेकिन कृष्ण के उनका चिंतन है, उनकी जो सुंदर प्रेयर्स है, इनमें डूबे हुए हैं, और इसलिए सुबह निकले हैं, बहुत सुबह, और रात को पहुंचते हैं। और रात में जब रथ खड़ा करते हैं, अगले दिन जब सब गांव के लोग देखते हैं, तो क्योंकि ऐसे ही कपड़े पहनते थे जैसे कृष्ण पहनते हैं, ऐसा ही रंग था उद्धव जी का, तो सब सोचते कृष्ण आ गए, कृष्ण आ गए, कृष्ण आ गए। लेकिन जब जाकर देखते हैं तो कृष्ण नहीं थे, उद्धव जी आए। तो लेकिन यहाँ पर तो खैर अक्रूर जी आ रहे हैं, क्षमा कीजिएगा। अक्रूर जी जब आए तो वो चर्चा बाद में करेंगे। अक्रूर जी जब आए तो क्या हुआ, फिर कभी मौका मिलेगा। तो ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे हरि बोल।